है, हर बार जिन भी महापुरुष की कथा सुनते हो ना आप, हर बार आपको घड़ा खाली करके सुनना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि भरे घड़े में कुछ डालोगे भी, अब हम मन में सोचे बैठे, बोले भैया हमको सब पता है, ये क्या 2 दिन क्या है हमको बताएंगे, घड़ा भर रखा है हमारा। तो अब उस भरे घड़े में 7 दिन तक पानी डालेंगे भी ना, भगवत कथा का जल प्रवाहित भी करेंगे ना, तो वो मटके से बाहर ही फैलेगा। तो करना क्या पड़ेगा, जो पहला है पहले उसको भूलना नहीं है, पर 7 दिन के लिए खाली करना है कि अब कुछ नया भरे। कोरे कागज पर कुछ नया लिखा जा सकता है, लिखे हुए कागज पे क्या लिखोगे, पहले कागज कोरा करना पड़ेगा। और आप ही की बात नहीं कर रहे हम, जहां वक्ता भी अगर कथा कह रहा है, अब वही अभिमान से कहने लगे हमने 400 कथा कह ली, 500 कह ली, नहीं, हर 400 के बाद 401वीं जब वो कथा कहेगा ना, तो 400 को पहले भुला करके खाली करके फिर 401वीं में कुछ नया कहने का प्रयास करें, तब कुछ नया लिखा जा सकता है। उसमें भी भागवत जो हर दिन नहीं है। हिमालय जब पिघलता है तो गंगा बह निकलती है, लेकिन जब शुकदेव मुनि और श्री वेदव्यास जी जैसा महात्मा जब पिघलता है तो भागवत गंगा रूपी ये जलधारा बहने लगती है, जिसमें हम सबको स्नान कराया जाए। अब आप गंगा नहीं जा सकते, खैर जाना हो तो आ जाना, अगली कथा हमारी ऋषिकेश में, तो अगर किसी को गंगा घाट पे सुनना है तो वहाँ सुन लेना। पर हम आपके लिए सुविधा ये लाएं, आप गंगा जी नहीं जा सकते कोई बात नहीं, हम भागवत गंगा को ला करके आपके ऊना हिमाचल प्रदेश में ले आए। अब यहाँ इसके तट पे बैठ के 7 दिन तक डुबकी लगा के स्नान करके कथा सुन। कथा क्या है, कथा वैष्णवों का धन है। कथा वैष्णवों का धन कहा जाता है। भैया जैसे किसी संसारिक आदमी को कोई खजाना मिल जाए, अचानक से कोई खजाना मिल जाए तो कितना आनंद में झूम उठेगा, हमें सब मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें धन मिल गया। वैसे ही जब ये पता चले ना, किसी भक्त वैष्णव को कोई पोस्टर लिखा दिख जाए, कोई कार्ड मिल जाए, कोई व्हाट्सएप पे सूचना आ जाए कि भैया कोटला कला ऊना में कथा होने जा रही है फलाने तारीख से फलाने तारीख, समझ लो कि उसकी असली होली, असली दिवाली उसी दिन चालू हो जाती है कि अब 7 दिन मौज करेंगे, अब 7 दिन भगवान की कथा में डुबकी लगा के उत्सव मनाएंगे। ये वैष्णवों का धन है। कथा कथा नहीं है, कथा वैष्णवों का धन है। और ये कथा एक अंग्रेजी का शब्द है बाय चांस। होता ना भैया, हम तो रास्ते से जा रहे थे, अचानक कोई बाय चांस हमें पता लग गया और वह ऐसे ही हम आ गए। बोले नहीं भैया, ये कथा बाय चांस नहीं मिलती है। कथा कब मिलती है? बोले जब हमारे अनेक अनेक जन्मों के भगवान भक्ति से रीझ जाते हैं, तब गोविंद कृपा करके अपनी कथा में बैठने का मौका देते हैं। भगवान जब कृपा से बहने लगे, भगवान जब कृपा करके रीझ के हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। ऐसे ही नहीं मिलती, बाय चांस नहीं मिला कुछ भी। यहाँ सब भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो ऐसे भगवत कृपा से ओतप्रोत इस भागवत जो भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। अच्छा, भगवान की मूर्ति किस किस धातु की बनी होती है बताइए? अब थोड़ा सा आप बोलिए, किस किस धातु से भगवान की मूर्ति आपने देखी है बनी हुई? मिट्टी की और अष्टधातु की, पीतल की और संगमरमर की और चांदी की। बोलिए ना,
चलो सोने की भी, मिट्टी की तो पहले ही बन गई, लकड़ी की, हाँ मन के अंदर भी, चलो मन के अंदर भी बना ली। मणिमयी, मणिमयी भी मूर्ति होती है। ये सब भगवान की मूर्तियों के आकृति बनती है, धातुओं से बनती है। पर यहाँ भी 7 दिन मूर्ति पूजा की जाएगी, पर न लकड़ी की, न मिट्टी की, न सोने की, न चांदी की। दुनिया में बड़े से बड़े कलाकार हुए। ये गणपति उत्सव आता है, इसमें तो आजकल और भी पता नहीं क्या क्या नई नई वैरायटी, चॉकलेट के मूर्ति बन रही है और ड्राई फ्रूट की बन रही है, न जाने क्या क्या बनाते हैं। पर शास्त्राज्ञा जो है वो इन्हीं की है। लेकिन इस दुनिया में आज तक बहुत कलाकार हुए जिन्होंने मिट्टी से मूर्ति बनाई, लकड़ी से मूर्ति बनाई, सोने चांदी अष्ट धातु से मूर्ति बनाई। लेकिन दुनिया की पहली अकेली मूर्ति है जो भगवान श्री वेद व्यास जी ने बनाई, भगवान के शब्दों की मूर्ति बनाई। भागवत क्या है? शब्दों की मूर्ति है। एक एक भागवत का श्लोक, भागवत में 12 स्कंद है, सबको भगवान का अंग बताया गया है। भगवान के 2 नेत्र हैं, ये 2 चरण हैं, ये हृदय है। शब्दमयी मूर्ति भगवान की अगर दुनिया में कोई बनी है तो वो भागवत जी, शब्दमयी विग्रह। इसकी यहाँ रोज अर्चना करेंगे हम। सुनना और कहने का मतलब क्या? कथा वक्ता जब कथा कहता है तो केवल कथा नहीं कह रहा, वो ठाकुर जी की पूजा कर रहा है। भागवत जी सुना के एक एक शब्द में भगवान का श्रृंगार कर रहा है। हम जो भजन सुनाते हैं, जो पद सुनाते हैं, ये क्या है? ये ठाकुर जी का हम कोशिश करते हैं अच्छे से बढ़िया श्रृंगार करें। ऐसा कौन सा पद गा दें जो भगवान की आज माथे की बिंदिया सज जाए। कोई श्लोक है वो भगवान का कान का कुंडल है, कोई चौपाई है वो भगवान की नूपुर है। ये सब श्रृंगार करता है एक वक्ता, और इतना बढ़िया श्रृंगार करता है, किसी सुंदर आदमी को देख करके एक बार तो मन आकर्षित हो ही जाता है। तो एक प्रवक्ता भगवान की इतनी सुंदर व्याख्या अपने शब्द, अपनी वाणी से करने का प्रयास करता है कि आए जितने श्रोता हैं ना, सब ठाकुर जी को देख करके उन पे ही लुट जाएं, उन पे ही बह जाएं रूप देख करके। ऐसी भगवान की शब्दमयी विग्रह ये भागवत कथा है। 7 दिन का मौका। महाराज जी अभी बोल के गए थोड़ी देर पहले, कब सुनाई गई ये कथा? राजा परीक्षित को कब सुनाई गई? जब उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो एक कहना ये भी है महापुरुषों का कि रामचरितमानस, राम कथा जीना सिखाती है, पर भागवत कथा क्या सिखाती है? अरे बोलिए ना, अब घबराए से बोल रहे हो। हाँ, कि आज तो पहला ही दिन है, पहले ही दिन में तो मरने मराने की बात कर रहे हैं, कथा चालू हुई नहीं। अच्छा कल से हमको नहीं आना भैया, हमें थोड़ी मरना है, हम तो अजर अमर बूटी खा के आए, हम थोड़ी ना मरेंगे। अजी भैया, मरण तो सबका निश्चित है। भागवत कोई मरण को टालती नहीं है, पर मरना कैसे चाहिए, मरने से पहले क्या क्या कर लेना चाहिए, उसकी तैयारी भागवत जी पहले से हमें बता देती है। आदमी घूमने जाता है, आपका हिमाचल प्रदेश तो देखो दोनों ही चीज़ों से बड़ा अद्भुत है। एक तो ये देवी देवताओं की भूमि है, माँ चिंतपूर्णी देवी, श्री नैना देवी, माँ बगुलामुखी, आगे अनंतपुर साहिब, और ऊना को भी हमको बताया कि इसको भी संतों की भूमि ही कहा गया है। तो वैष्णव भक्तों के लिए तो हिमाचल प्रदेश आध्यात्मिक भूमि है, पर अगर संसारियों को लिए देखे तो हिमाचल प्रदेश घूमने की भी भूमि है। नहीं कहा आगे चले जाओ, धर्मशाला चले जाओ। तो जब आदमी घूमने जाता है तो घूमने से पहले कितने दिन पहले तैयारी करता है, बैग जमाता, खाना पीना जमाता, ये भी लेके जाएंगे वो भी लेके जाएंगे, पूरी आइटनरी बनाता है।
घूमने के लिए गर्म कपड़े ठंडे कपड़े सब लेके जाएगा मौसम के हिसाब से। वहाँ पता नहीं मौज खाने की बने ना बने, तो घर से ही मैया वो पापड़ी थेपला और सब प्रकार के आइटम लड्डू सब बना करके लेके जाती है। जितना घूमने जाते हैं उससे 10 दिन पहले तैयारियों में लग जाते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी ने हमको इस दुनिया में एक छुट्टियों पर भेजा है, छुट्टियों पर भेजा है, पर छुट्टियों पर ऐसे ही नहीं भेज दिया, छुट्टियों पर हमको भेजा है कि इस छुट्टियों का उपयोग करो, इनका कुछ सदुपयोग करो। अब इस मृत्यु के आने से पहले जो तैयारी करनी पड़ती है वो भागवत जी बताती है, सत्संग बताता है। तो उसी तैयारी को करने के लिए हमारे सत्संग रूपी जो सुधा है इसका पान कराया जाता है। एक राज्य था, उस राज्य में एक नियम था। क्या नियम था? बोले वहाँ छोटा सा वो टापू था, उस टापू में 1 वर्ष के लिए एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था और 1 साल के लिए बड़ी मौज में वो रहता था क्योंकि राजा बन गया। पर 1 वर्ष के बाद नियम था कि जो भी राजा बनेगा 1 साल बाद गद्दी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद नदी के दूसरे किनारे एक टापू था जो एकदम भयावह जंगल था, वहाँ ना अन्न है ना पानी है, कुछ नहीं है। उसके बाद उसको वहाँ छोड़ दिया जाएगा। तो अब सब राजा बनने से डरते थे, बोले कौन राजा बने, क्योंकि 1 साल में तो ठीक है, उसके बाद तो फिर 1 साल तो मौज लेते खूब, पर 1 साल के बाद सब खत्म हो जाता। फिर वहां एक बार कोई भगवत कृपा से एक साधु गया, साधु ने कहा हम राजा बनेंगे, और 1 साल के लिए वो साधु राजा बना। 1 साल और लोग जब राजा बनते तो क्या करते, 1 साल खूब मौज लेते, राज्य का खूब जितना रस ले सकते थे लेते, उसमें डूब जाते, बावरे हो जाते। पर साधु ने क्या किया, 1 साल कोई मौज मस्ती नहीं। 1 वर्ष उन्होंने क्या किया, 1 वर्ष जो नदी के दूसरे पार टापू था, 1 साल उसको तैयार करने में लगाया। वहाँ धीरे धीरे करके बीज बोया, वहाँ पानी की व्यवस्था करी, वहाँ दिए की व्यवस्था करी, इतनी व्यवस्था कर ली कि 1 वर्ष बाद जब हम यहाँ आए तो हमारा जीवन आराम से, भूखे न मर जाएं, हमारा जीवन आराम से चलता रहे। तो 1 साल टापू को बना लिया, अनाज उगा लिए, फल उगा लिए, बस काम चल गया। और 1 साल बाद जब गए वहाँ पे खूब मौज से अपना जीवन जिया। ये कहानी किसकी है? ये कहानी हम ही लोगों की है। ठाकुर जी ने संसार रूपी टापू पे भेजा, पर उसके बाद यानी इस जीवन के बाद भी एक जीवन में जाना, उसको हम नहीं देखते। इसी जीवन में आनंद लेते 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 एक दिन मृत्यु आ जाती है और सब यहीं धरा रह जाता है। पर साधु कौन, भले इस जन्म में मौज ले न ले, पर आगे की तैयारी पहले से करके रखता है कि मरने के बाद जब वहाँ जाना तो वहाँ सब तैयार मिलना चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए। उस आगे की तैयारी का नाम ही सत्संग है, उस आगे की तैयारी का नाम ही कथा है, जो हमें आगे के लिए एकदम तैयार कर दे। भैया कभी भी जीवन में कैसा भी समय आ जाए, पर हमारे पास भगवान की प्राप्ति का एक रास्ता हो, एक मार्ग हो, यही कथा है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, 7 दिन यहाँ कथा सुनोगे, आनंद लोगे। बस अपने आप को, अपने मन को, अपने चित्त को यहाँ डुबा करके भगवान की कथा सुनिएगा। प्रयास करिएगा कि तन तो है ही यहाँ पर मन भी यहीं हो, मन यहीं लगा हो, मन भगवान की कथा में ही लगा हो, मन से जुड़ते हुए भगवान की कथा का रसपान करेंगे। क्योंकि आप यहाँ कथा सुनोगे, वहाँ ठाकुर जी बैठे बैठे आपकी व्यथा सुनेंगे। जब यहाँ भक्त कथा सुनता है ना, ठाकुर जी तुरंत बोलते लाओ इसका रजिस्टर खोलो, क्या क्या इसके जीवन में बताओ, ये हमारी कथा सुन रहा है, हम इनकी व्यथा दूर करेंगे। ऐसा भाव भगवान के मन में उत्पन्न होता है। और आप सब भी यहाँ आए, हमने तो देखा, पता नहीं रास्ता तो बड़ा लंबा है शहर से, गांव से, फिर भी आप सब यहाँ पधारे। तो
इतना ही कह सकते हैं कि ये भगवान की कृपा ही आप सबको यहाँ खींच करके लाई है, तभी आप यहाँ पर आकर के कथा सुनने बैठे हैं। तो इसी भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ सामने साक्षात महादेव विराजे हैं। आहा, इनसे बड़ा प्रवक्ता कोई है दुनिया में? महादेव का अगर कोई पूछे ना जॉब क्या है, महादेव क्या काम करते, तो एक ही काम आता है इनको, हरि कथा। और इनको श्रोता की भी जरूरत नहीं है। हमारे जैसे वक्ताओं के तो बड़े नखरे हैं, जिनका कोई मूली गाजर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, औकात नहीं है। हमारे बड़े ये चाहिए, वो चाहिए, टेंट ऐसा चाहिए, माइक वैसा चाहिए, स्टेज वैसी चाहिए। और महादेव की कथा कैसी होती है? बोले तुम में से एक मत आओ कथा सुनने के लिए। खुद बन गए वक्ता, अपनी धर्म पत्नी वो इनकी पक्की श्रोता, माता पार्वती जी वो पक्की श्रोता है। जैसे ही समय मिला उनको बिठा लिया, बोले देवी आ जाओ कथा करेंगे। महादेव से बढ़िया ग्रस्त किसी का दुनिया में हो नहीं सकता। सामने विराजमान है, नंदी विराजमान है, महादेव है विश्वास और माता पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ और गणपति गजानन है ज्ञान। इसका मतलब है वक्ता विश्वास के साथ बोले, श्रोता श्रद्धा के साथ सुने, दोनों के मिलन से जो प्रकट होता है वो श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान माने गणपति, दोनों के मिलन से वो ज्ञान प्रकट होता है। तो ऐसे महादेव विराजे हैं, ऐसे भोले भंडारी विराजे हैं। हम तो कथा क्या ही कह पाएंगे उनके सामने, पर जो वो बुलवाना चाहे हम वो बोलेंगे अपनी टूटी फूटी वाणी से और उनको रिझाने का, सुनाने का प्रयास करेंगे। अब एक्सपर्ट के आगे बोलने में डर भी तो बहुत लगता है। अब जिस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट हो वो तुरंत गलती पकड़ लेगा, बोला अच्छा बड़ा ज्ञान फेंक रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे है। तो जरा और फिर थोड़ा सावधानी से, समझदारी से। वैसे हम तो बालक हैं, पहले से ही उनको बोल देते हैं जी अज्ञानी हैं, जो गलती भूल चूक हो जाए अभी से ही चरणों में दंडवत। और वो तो वैसे भी भोले भंडारी हैं, बड़े भोले देव हैं। दुनिया में अकेले कैसे देव हैं जो खानदान के साथ पूजते हैं। राम जी पूजेंगे, पर राम जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मण जी होंगे। राम दरबार में माता जानकी हैं और लक्ष्मण जी हैं, बस इतना उनका है। भगवान श्री कृष्ण का तो कोई, अब भगवान कृष्ण पूजे जाते हैं पर हर मंदिर में उनके पुत्र नहीं पूजे जाते, प्रद्युम्न महाराज नहीं पूजे जाते। लेकिन महादेव अकेले ऐसे देव हैं, खुद की पूजा देवी सो अलग पूजती हैं। 2 बालक हैं इनके, गणपति गजानन, उनकी पूजा होती है। दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी भी पूजा होती है। दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से खूब पूजे जाते हैं। अजी और तो और इनके तो वाहन भी पूजते हैं। महादेव के वाहन नंदी महाराज, गणपति का वाहन, कार्तिकेय के वाहन मयूर, और तो और गले में पड़े हुए सर्प भी पूजे जाते हैं। सर्पों की भी पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात, इनके माथे पर विराजमान साक्षात माँ गंगा की भी पूजा की जाती है। तो ऐसे महादेव मंदिर में बैठ करके कृष्ण कथा सुनाना। अच्छा एक बात और बताएं आपको, चाहे वो राम जी वाले हों चाहे महादेव जी वाले हों, राम जी के परम भक्त हनुमान जी, हनुमान जी को सेवा करने में राम जी की बहुत रुचि आती है। महादेव के भक्तों को भी सेवा करने में महादेव की बहुत रुचि आती है। पर इन सब देवी देवताओं के जो भक्त हैं ना, सेवा तो अपने आराध्य की करने में मजा आती है, पर हम ब्रज के होने के नाते कह सकते हैं इन सबको कथा सुनने में भगवान कृष्ण के ही आनंद आता। ठाकुर जी की कथा सुनने में इनको बड़ा आनंद आता है। खुद महादेव को भी अगर कोई कृष्ण कथा सुनाए ना
तो एकदम शांत होके बैठ जाए, आहा अब कान में कृष्ण कथा जाएगी। राम जी भी साक्षात विराजते हैं कि हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण की लाडले की कथा सुन, क्योंकि ठाकुर जी सबके लाडले हैं, कन्हैया सबको लाडलो है, नटखट है ना, और जो नटखट बालक होता है वो सबका लाडला होता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी की लीला सबसे ज़्यादा प्रिय। आज संसार में जमाने में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है ना, आदमी उतना ही अकेला होता जा रहा है। भीड़ बहुत है यहाँ, रिश्तेदार बहुत हैं, दोस्त मित्र बहुत हैं, पर देखा जाए तो जमाने में वो अकेला ही है। उसके हृदय की जो परम शांति है वो कहीं गायब है। और वो कहाँ से मिलेगी? बोले वो भगवान की कथा लौटा करके लाएगी। वो भले दुनिया में कितना भी बेचैन घूम रहा हो, दुनिया में कितना भी परेशान घूम रहा हो, लेकिन जब इस पंडाल में आकर के बैठेगा ना, जितनी देर यहाँ बैठेगा उतनी देर वो इन सब चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। जैसे कथा दृष्टांत देते, बोले एक जगह कहीं ऐसे ही भागवत चल रही थी, तो भागवत के बीच में पास में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का एक पूरा छत्ता लगा था। तो किसी बच्चे उद्यमी बालक ने जाके पत्थर मारा, सारी मधुमक्खी उड़ के पंडाल में आ गई। अब जैसे पंडाल में आई सब श्रोता भागे, सब भागे। अब बेचारे अकेले रह गए व्यास जी। व्यास जी सोचे जब तक खींच जाए खींच लें, क्योंकि कथा के बीच से उठना उचित नहीं है। और उनके चक्कर में बेचारे फंसे रह गए यजमान जी, क्योंकि जब तक व्यास जी नहीं उठे गद्दी से तो यजमान को उठना नहीं चाहिए, ये नियम है। उठना तो वैसे श्रोता को भी नहीं चाहिए, पर अब क्या करें, आजकल तो इतने तो व्यास जी कहते नहीं है कि चलो कल की कथा सत्र, इतने तो ऐसे भगते हैं जैसे स्कूल की घंटी बज गई हो, चलो चलो हो गई छुट्टी। जबकि नियम ये कहता है कि व्यास से पहले आना चाहिए और व्यास जी के बाद जाना चाहिए। आते कब हैं? मतलब आप तो अब पहले ही आ गए, हम आपकी नहीं बोल रहे, पर आते कब हैं? बोले जब व्यास जी विराज जाएंगे, उनका 15 मिनट का वो मंगलाचरण खत्म हो जाएगा, तब फिर ये घर से निकल करके दर्शन देने आते हैं कि चलो अब चलते हैं। जबकि नियम ये नहीं है। तो व्यास जी बेचारे सोच रहे हैं चलो भाई जब तक हो जाए कथा कर लो कर लो। व्यास जी करते रहे, पर इतनी मधुमक्खी आ गई, अब व्यास जी को भी उठ के भागना पड़ा। सोई व्यास जी उठा झोला भागे। यजमान जी बोले चलो अब हमारी भी छुट्टी, हम भी भागे। तो दोनों ही भागे, पीछे पीछे मधुमक्खी भी भागी। भगते भगते बेचारे व्यास जी को एक कमरा मिल गया, वो छुप गए एक कमरा में। यजमान जी बाहर ढूंढते फिर रहे जगह, कहीं जगह नहीं मिल रही। भागते भागते जाते जाते सामने एक तालाब था, तो उसमें घुस गए यजमान जी, मधुमक्खी भी घुस गई। अब कैसे बचे? बोले नाक पकड़ी और भीतर डुबकी लगाई। जैसे भीतर डुबकी लगाई, जितनी देर पानी में रहे उतनी देर उस मधुमक्खी के काटने से बचे। जैसे श्वास थोड़ी खत्म हुई, बाहर आए, जैसे बाहर आए फिर मधुमक्खी ऊपर घूम रही है, फिर काटना चालू कर देती है, फिर पानी में डुबकी लगाई। कहने का मतलब है कि ये भागवत गंगा है। यहाँ चारों ओर घर गृहस्थ परिवार जिम्मेदारियां मधुमक्खियां बन के सबको काटने दौड़ रही हैं, सबको जिम्मेदारियां काटने दौड़ेंगी। लेकिन जब तक जितनी देर इस गंगा में डुबकी लगाए रखोगे, डूबे रहोगे, उतनी देर उस चिंता से मुक्त रहोगे। जैसे यहाँ से बाहर निकले नहीं, बस फिर से सारी दुनिया भर की चिंताएं आकर के काटना शुरू कर देंगी। इसलिए उनसे बचने का एक ही उपाय है, हरि कथा में डूबे रहो, सत्संग में डूबे रहो, कथा से जुड़े रहो। जब तक कथा से जुड़े रहो, आज की मांग है भगवान की कथा। जैसे शास्त्र कहते एक पत्ते को पेड़ से तोड़ दो तो पत्ते की क्या कीमत है? एक आध दिन में बेचारा सूख जाएगा। एक पत्थर को पहाड़ से अलग कर दो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक पत्ते को वृक्ष से अलग कर दो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वैसे एक इंसान को सत्संग से अलग कर दो तो उसकी भी कोई कीमत नहीं रहती है। उसकी कीमत ही तभी है, इंसान इंसानियत की कीमत तभी समझता है जब उसके जीवन में सत्संग होता है। नहीं तो आज संसार में देखो,
इतना जनसंख्या बढ़ रही है, इतने लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान से वही जुड़ा रहेगा जिसके जीवन में सत्संग होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम